अच्छा जी, अगले कॉलर हैं अबू हुरैरा। जुबैर मुझसे साहब आपकी अब स्टेज खाली है। इजाज़त चाहूँगा, काफ़ी अच्छा रात हो रही है। ठीक है आसिफ जी। भाई। हम भी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, 10-12 मिनट और हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रीम खत्म करेंगे। जी भैया अबू हुरैरा साहब। भाई हुज़ूर मैं बांग्लादेश से हूँ, ओके। तो मुझे हिंदी में बात करना थोड़ी-सी दिक्कत आता है, तो माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो। नहीं, आप शानदार बात कर रहे हैं माशाल्लाह। जी। तो बात ये है कि मैंने कुछ दिन मैंने बहुत दिन से ख़्याल कर चुका हूँ कि बांग्लादेश से हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति एथियस्ट बन रहा है। मेरे साथ बात भी हुई है और जो एथियस्ट है, वो बांग्लादेश में बढ़ देखें, रहा है। आपने मुझे वो ईमेल किया था कई मर्तबा, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। सही है। तो आपको ये कंसर्न है, कभी बांग्लादेश में लोग एथिस्ट बनने हैं। वो दुनिया में हर जगह बेवकूफ़ों की कमी तो है नहीं, तो लोग बन जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। असल बात ये है कि आपके उस चूँकि लैंग्वेज लैंग्वेज का फ़र्क है ना, हम बंगाली नहीं जानते, जो एथिस्ट बनने हैं वो इतनी उर्दू नहीं जानते होंगे या इंग्लिश नहीं जानते होंगे, जो भी है। और बंगला लिटरेचर वैसे भी जो आप जिस लिटरेचर को पढ़ते हैं उसके अंदर जो है खूब खुराफात मौजूद है। तो ये काम आप मुझे बताएं कि अपने लोकल उलमा से आपने बात की? हाँ, बात की है। क्या कहा उन्होंने? तो एथियस्ट को जो आर्गुमेंट है वो एक बात वेबसाइट में आर्गुमेंट की नहीं है हो रही। तो। नहीं, होल्ड ऑन। बात आर्गुमेंट की नहीं हो रही है। आपने अपने हाँ। उलमा से बात की कि एथिज्म के ताल्लुक से आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि एथियम्स के खिलाफ बात करना फ़र्ज़ नहीं है, तो हम लोगों को दीन का ताल्लुक रखना है, तो वो करना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही शेम कहा ऑन है। हिम। अगर किसी ने कहा ना तो शेम ऑन हिम। वो ये कह रहा है कि नहीं, एथिज्म के ताल्लुक से यानी दीन का दिफा करना जरूरी नहीं है, दीन से ताल्लुक रखना फर्ज है। भैया जब दीन का दिफा नहीं करोगे तो ताल्लुक कहां से रहेगा? अगर मैं आप मैं कह रहे हैं वो बात सही है, तो जिसने भी कहा बेवकूफ आदमी है वो। ऐसा आदमी आलिम कहलाने के लायक नहीं है। मैं कहता हूँ, आप जो समझ रहा है बांग्लादेश में वो नहीं है। एक भी आदमी नहीं है बांग्लादेश पर जो आप लोगों को तरह स्ट्रीम करता है। एक है सिंगल दावा वाइज बंगला लोग आप नहीं है ढूँढ पा रहे हैं। है दावाबाइज है। बंगला बंगला में करते हैं। बंगला में है करते हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड में है, हाँ, बांग्लादेश उ में नहीं है। एक मिनट। उसी उन लोगों तरीके से को वो एक और ये है ना ब्रदर अ, राहुल है। और एक और थे ना, अभी हमारे पास आते हैं ना। अभी थे भी कमेंट्स में। भाई अ, ब्रदर राहुल हमारे इलाका में रहते हैं और हमारे यहाँ पर महफिल करते हैं। उनसे मैं कई बार मिला हूँ। तो बस है ना। बात ये खैर, है। मैं अपना भी आपको तजुर्बा बता दूं। मैं 2019 में बांग्लादेश गया था, और उस वक्त मैंने वहां पर मुख्तलिफ मदरसों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास में मेरे प्रोग्राम्स हुए, और मैंने वहां जाकर इस मौजू पर गुफ्तगू की कि भाई अपने आप को तैयार करो। लेकिन वहां के लोग थोड़ा स्लो हैं। ठीक है। उनको हाँ, 30-40 हाँ। साल के बाद ख्याल आता है कि यार ये भी कोई चीज है। तो अभी 30-40, अभी तो 5 साल हुए हैं, 35 साल और रुके, इंशाल्लाह बेदारी आएगी। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि मेरी बहुत दोस्त है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। हम्म। तो मेरे साथ दोस्त को वो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास एथिस्ट है बांग्लादेश पर, वो हर दिन लाइव करता है। आप अभी भी लाइव पर है, मैं जो जानता हूँ। लेकिन वो कहते हैं तुम लोग उस एथिस्ट को आर्गुमेंट को डिबंक कर दो, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। लेकिन वो लोगों का जो आर्गुमेंट है, माने फिक्स्ड आर्गुमेंट, उस टॉपिक पर एग्जैक्टली वही टॉपिक पर कोई नहीं बात कर रहा है। और उन लोगों को जो आर्गुमेंट है वो सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो चले, उनका जो मना सबसे ज्यादा अहम आर्गुमेंट है ना, एक बता दीजिए, और आप फिर हम बताएंगे कि हमने उसको डिबंक किया कि नहीं। जी। उन लोगों को एक आर्गुमेंट है, ये है कि जब भी मुसलमान लोग माने उन लोगों को जब मुसलमान उन लोगों को लाइव स्ट्रीम पर जाता है, तो उन लोगों का सबसे बड़ा काउंटर अटैक ये होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चलो उन लोगों को मैं समझ चुका हूँ। उन लोगों को टेक्निक ये है कि इस्लाम को डिबंक करने के लिए वो जो टेक्निक आजमाता है, वो भाई एक बात टेक्निक है सुने, कि उनकी सारी टेक्निक जो है ना, वो हमें पता है, हमने गुल्लक में बंद की हुई है। ठीक है, हमें पता है। आप ये मोहम्मद बताओ सर कि आपको क्या लग रहा है, जिस आपने कहा ना कि अगर उनके सवाल का जवाब दे दिया और उनके उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा, वो सवाल बताओ कौन सा है?
वो सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैरेक्टर पर बहुत सवाल है उन लोगों का। अब इस तो सवाल का जवाब नहीं दिया आपके एतबार से है, यानी हमारी स्ट्रीम हाँ जो है ना, हमारे चैनलों के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं, चाहे वो हजरत जैनब से शादी हो, तअद्दुद अज़वाज, पॉलीगमी हो, मैं हजरत बताता हूँ होल्ड ऑन, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र हो, बनु कुरैजा का वाकया हो, ठीक है, सारी चीजें जितनी भी हर एक के ऊपर डिटेल से वीडियोस बना चुके हैं। अब आप एक काम करें, आप एक तो ये कि दो काम करें। पहली बात, ईमेल्स भेजना बंद करें और स्ट्रीम्स पर आकर रोना बंद करें कि जी हमारे यहाँ एथिज्म फैल रहा है। ठीक है, फैल रहा है तो उसका इलाज ये है कि आप जाइए अपने उलमा के पास और उनसे कहिए कि कुछ गैरत तुम्हारे अंदर अगर है तो अपने मदरसों के अंदर और अपने इदारों के अंदर इन मौजूआत को पढ़ाओ और नई नस्ल को तैयार करो। अगर बेगैरत नहीं हो, जाकर कहिए मैं एक उनसे, आर्गुमेंट देता हूँ ये मैं इलाज एक है। आर्गुमेंट देता हूँ नहीं, एक उसको छोड़ो, आर्गुमेंट अभी भी आर्ग्यूमेंट ना आर्गुमेंट नहीं दे, लेना आपसे। अभी आर्ग्यूमेंट ना दे। हाँ, अगर आप एथिस्ट हैं तो आप आर्ग्यूमेंट दें, और अगर आप मुसलमान हैं तो फिर एथिस्ट को लेकर आइए और उससे निकलवाइए आर्ग्यूमेंट। मैं भाई उसको जवाब दें। मैं मुसलमान हूँ, मैं तो आप मुसलमान हूँ। मुसलमान है ना, तो अब आप उस एथिस्ट को लेकर आइए जिसका आप आर्गुमेंट जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। वो लेकिन हमारे वो पास तो आए, नहीं आएगा। वो नहीं वो तो आएगा नहीं क्योंकि आएगा। उसको पता है कि उसका इलाज क्या है, उसका किस तरीके से इलाज होगा उसको पता है ना। हमारे उन पास लोगों आएगा का तो दावा वाइस के पास जाएगा। अब उन लोगों का एक आप आर्गुमेंट देता हूँ मैं। होल्ड ऑन, लिसन टू मी। हाँ आप मेरी स्ट्रीम्स पर आकर या मुझे ईमेल करके हरगिज ये ना कहें कि यार ये उनका आर्गुमेंट ये है। आप, मैं कहता हूं कि उनके आर्गुमेंट से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप एथिस्ट हो गए? नहीं नहीं। नहीं हुए ना, आप मुसलमान हैं। होल्ड ऑन, आप मुसलमान हैं हाँ तो आप अपने ईमान की फिक्र करें। आपको अगर एथिस्टों के कुफर की और ईमान की फिक्र हो रही है तो ये आपकी जॉब नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जाकर अपने मौलवियों से कहिए कि तुम्हारी जबान है बंगला, तो तुम इसके अंदर काम क्यों नहीं शुरू करते, और अगर तुम्हें नहीं आता तो सीखते क्यों नहीं? हाँ मैं बहुत आलिम के पास जा चुका तो हूँ बस आप ऑलरेडी। उन्हीं के पास जाएं, आपके इस कंसर्न का इलाज उन्हीं के पास है। और अगर आपके इस कंसर्न का हल नहीं निकल रहा है ना, तो खामोश बैठिए और उनकी स्ट्रीमों पर जाना बंद कीजिए। क्योंकि आपका मसला क्या है, आप उनकी स्ट्रीमों पर घूम कर आते हैं और हम हमारे पास आते हैं कि वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको भेजो हमारे पास, आप आकर हमसे ना मेरी कहें। उनका एक अच्छा, मैं ऑब्जर्वेशन एक सुनकर बात मेरी यहाँ मैं मान कहना चाहता में ओके, हूँ दैट्स भाई। इट। भाई सुन लो, भाई सुन लो। मैं का हजरत ने बात कर दी है, ओ भाई चलें, सुन बात लो, खत्म होगी। भाई भाई सुन लो। हाँ, हजरत ने बात कर दी है। मैं यहाँ कोई अगर बांग्लादेशी सुन रहा है ना, या जिसको बांग्ला भाषा आती है, यार आप लोग दो काम कर सकते हो, ठीक है। एक तो हजरत ने कह दिया है, उसका तो मैं रिपीट नहीं कर रहा कि उलमा को एक्टिव किया जाए, जो वहां के लोग हैं उनको गैरत दिलाई जाए, वो हजरत ने कह दिया, इनका पैगाम पहुंचना चाहिए आगे। दो काम जो हैं वो हमारी ऑडियंस में अगर कोई बांग्लादेशी लोग सुन रहे हैं जिनको हिंदी उर्दू आती है, वो दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, लाइव स्ट्रीम्स तो सुन रहे हैं आप लोग, शामिल हो रहे हैं, पीछे जाकर जो मुफ्ती साहब की, कैसर भाई की, या दो दीगर लोग जो इस्लामोफोब्स के रिफ्यूटेशन में काम कर रहे हैं, उनकी जाके पुरानी वीडियोस देखें। उन वीडियोस को देखें। लाइव स्ट्रीम के अंदर तो हम बहुत आगे जा चुके हुए हैं, एक लंबा सिलसिला है। पीछे स्ट्रीम्स के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन में सारी चीजें डील की हैं। तो एक काम ये करें, पीछे जाकर उनको देखें। और अब आपके सामने दो रास्ते होंगे। नंबर एक, आप डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। तो उन वीडियोस के सबटाइटल डबिंग करके, अगर आपको लगता है कि आप इस्तेफादा कर सकते हैं, उलमा बात नहीं सुन रहे, आपके वहां के लोग नहीं तवज्जो दे रहे, ये काम करें। नंबर दो, डबिंग नहीं करनी, अपने अंदाज में समझाना है, आपके पास स्किल है कि आप बोल सकते हैं, उस कंटेंट को लिख लें, उन रेफरेंसेस को नोट कर लें, और फिर उनके ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें। आज अगर कोई बांग्लादेशी नहीं देखेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर देंगे, आने वाले लोगों के लिए वो फायदा हो जाएगा। भाई ये काम हो सकता है मेरा भाई। तो बाकी अब आपका काम शुरू हो गया, इससे आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। चले, बैक स्टेज खाली कर दिया अबू हुरैरा, बात हो गई है। और आइंदा अगर आए तो कोई सवाल आपका अपना हो तो लेकर आइए, किसी और का नकल करके मत लेकर आइएगा। और जिसका फिर सवाल है तो उसको लेकर आना फिर। लगता अच्छा है जी। इसने काफी हजरत को तंग कर दिया बंदे ने। आमिर भाई लोग अरे ऐसे भाई, नहीं है रोजाना सर। मुझको इतने ईमेल भेजे हैं इस आदमी ने, रोजाना ईमेल। सही, यानी बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि भाई खुदा को भी किसी ने बनाया मुफ्ती होगा, साहब, मैं क्योंकि एक बात कहना चाह रहा हूँ। इन भाई जी। हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इन्हीं भाई की एक आवाज थी, हमने बहुत टाइम पहले उनको इस्लाम, आप ही ने कलमा पढ़ाया था, ऐसी एक भाई की आवाज थी, वो हिंदू थे पहले। आई डोंट नो, पॉसिबल ठीक है। तो आप पहले मुसलमान थे, राइट? नहीं भाई, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, दैट्स फाइन। आप पहले मुसलमान थे? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि जिस तरह बिरयानी का बनाने वाला कोई मौजूद है, इसमें
गाय की बोटियां डलती हैं और जनाब मसाले डलते हैं दबा के खूब टेस्टी, ऐसे ही खुदा भी होगा, उसके भी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें भी कुछ सॉल्ट एंड पेपर लगा होगा, कुछ इस तरह का ख्याल आपको आया? जी मुफ्ती साहब। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हर चीज का बनाने वाला है, तो खुदा का बनाने वाला कौन है? जी ये आपका बुनियादी एक आर्ग्यूमेंट है। देखें, ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए गलत है कि खुदा को हम क्रिएटेड नहीं मानते। बिरयानी को आप क्रिएटेड मानते हैं, हम क्रिएटेड मानते हैं। खुदा क्रिएटर है, क्रिएटेड नहीं है। जब ये सवाल होता है ना कि रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो हर उस चीज के लिए चाहिए कि जो क्रिएटेड हो, लेकिन जो चीज क्रिएटेड ही नहीं है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो सवाल समझने की कोशिश करें। इन्होंने बिरयानी की मिसाल दी है, सवाल ये होना चाहिए था, आई एम हेल्पिंग हिम, कि सवाल होना क्या चाहिए था कि बिरयानी में मसाले डलते हैं, फला डलता है, धमाका डलता है, होते होते बिरयानी बनती है। तो बिरयानी को किसी ने बनाया, तो बिरयानी बनाने वाले को किसने मसाला डाल के बनाया? उसको भी हाँ, किसी ने बनाया होगा। दिस हैज टू आसिम बी भाई का एक ने आसिम भाई कमेंट का में एक लिखा है जुमला है ना, बिरयानी डिलीशन, एक हाँ, ने कमेंट में लिखा है बिरयानी डिलीशन। आसिम भाई ने एक आर्गुमेंट दिया था कि if a piece of bread is if a bread is baked by a baker, then who baked the baker? वो बेक द बेक। तो ये समझे आप एथिस्ट भाई कि अगर रोटी को एक रोटी बनाने वाले ने बेक किया है, तो रोटी बनाने वाले को किसने बेक किया? जी मुफ्ती साहब। तो क्या ये सवाल सही है? Who baked the baker? ये सवाल तो सही है क्या? मतलब बिरयानी देखो, बनाने वाले किसने बनाया? नहीं, रुको रुको, देखो, आप इंग्लिश तो समझते हैं ना थोड़ी बहुत? जी सर जी मैं इनसे पूछ लेता हूँ जी गो अहेड जी आसिम भाई। भाई, बिरयानी पकाने वाले को किसने पकाया, सवाल ये है। हाँ चलो ठीक है, ये भी है। जी जी ये भी सही बात। बिरयानी पकी जी पकी होगी, चूल्हे पे पकी होगी, गैस पे जी पकी होगी, तो जिसने बिरयानी पकाई है उसको किसने पकाया है? आप एथिस्ट भाई ये कह दें कि उसको पकाना बहुत आसान है, गोश्त पहले से मौजूद है, बाहर से काट के डालने की भी जरूरत नहीं। सही कहा आपने, उसे भी तो कोई बनाने वाला होगा। नहीं, पकाने वाले की बात हो रही, बनाने वाला नहीं, पकाने वाला, खाने वाले की बात हो रही। बिरयानी पकी हुई है ना। जी पकी हुई है। हम्म, तो जिसने बिरयानी को पकाया उसको किसने पकाया है? हाँ मतलब जिसने बिरयानी को पकाया उसे भी कोई पकाने वाला होगा। जी है कोई? हाँ, तो किसने पकाया वही तो पूछ रहा हूँ। कोई ये बात भी सही, कोई होंगी ताकत उसके पीछे। अच्छा जी, तो यानी आप इंसान को पका हुआ समझते हैं कि उसको भी पकाया गया है, मसाले वसाले डले हैं उसके अंदर खूब दबा के? नहीं मतलब उसे भी किसी ने बनाया होगा। नहीं, बात बनाने की नहीं हो रही ना, बात पकाने की हो रही है। देखो देखो एथिस्ट भाई, जी देखो, ये जो आपने सवाल किया ना, और इस बुनियाद पर अगर आपने रिलीजन छोड़ा है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करें, चूंकि ये इतना इलॉजिकल और इरेशनल चीज है। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर आप अपने दीन को छोड़ देंगे ना, दीन तो छूट जाएगा। दीन को कोई टेंशन नहीं है और दीनदारों को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मुसलमान होने से अल्लाह ताला के ऊपर को फर्क पड़ रहा है, उसको कोई बेनिफिट है, या आपके इस्लाम छोड़ देने से अल्लाह का कोई नुकसान है, उसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है, आपका अपना फायदा अपना नुकसान है। लेकिन जो आप अपनी जिंदगी में जो नुकसान करेंगे इस दुनियावी जिंदगी में, वो ये होगा कि अगर आप इतनी बेसिक सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो इसके अलावा जो दूसरे बड़े डिसीजन है ना, आप हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहेंगे, कभी आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रैशनैलिटी का जो ए लेवल है ना, आपने अभी वो भी सही तरीके से उसको तय नहीं किया। जब आप ये सवाल करते हैं ना कि भाई जब बिरयानी को किसी ने पकाया, तो फिर यकीनन पकाने वाले को भी किसी ने पकाया होगा, और ऑब्वियसली ये सवाल गलत है। तो ऐसे ही ये सवाल कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड, ये सवाल भी गलत है, क्योंकि गॉड क्रिएटेड नहीं है, वो क्रिएटर है। ठीक है, तो जो चीज जब गॉड क्रिएटर है और हमेशा से है, इटर्नल है, तो उसके लिए ना रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना उसको किसी बनाने वाले की जरूरत है।
अच्छा हजरत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। अच्छा ये आतिफ भाई एथिस्ट पूछिए भाई, इनके कुत्ते का क्या हाल है? इनके कुत्ते का क्या हाल है? ये वो वाले नहीं है आसिम भाई शायद? नहीं, ये कह आवाज रहे तो हैं वैसे पहली ही लग रही है मर्तबा है। इनकी। हाँ, पर ये कुछ चले, इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट में भी काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई सच बताएं एथिस्ट है या मुस्लिम है, या सिर्फ कॉल में जुड़ने के लिए एथिस्ट मैं नाम रख वही लिया? बोल क्योंकि रहा हूँ आपको ना। थोड़ा देर पहले आप आए थे, आपने कुछ और नाम रखा था। ईमानदारी से बता दीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये नहीं मुसलमान नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, मैं रुक सकता था, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ हूँ नागपुर में, एमबी, मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल साइंस का। कोई बात नहीं, आपको अपनी वो ना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपकी वजह से एथीज्म को कितना नुकसान हो रहा है? जी जी। अच्छा कह भी रहे जी जी। मैंने बोला था ना ये मुफ्ती अच्छा है। साहब, बोला था। ये आ, सही अवैध आ, नहीं कह रहे अवैध जी जी गाइड बहुत हो नुकसान गया होता है। मुफ्ती साहब, मुझे समझ में आ गया, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। यार देखो ये फिशी मसला है। देखो भाई आप आप वही हो, आप पहले हिंदू बन के आए थे, आपको मुफ्ती साहब ने आप एक कलमा भी काम पढ़ाया करो, था। आपको तौबा करना है ना, आप तौबा कर लें, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप तौबा कीजिए, बल्कि तौबा अगर आप वाकई मुसलमान है ना, तो आपको तो डबल तौबा करनी चाहिए कि आपने एक चीज गलत, यानी एक प्रटेंड करके आए आप मुल्हिद होकर। आई डोंट नो व्हाट वाज योर पर्पस, अगर आपका एंटरटेनमेंट पर्पस था तो वो उस पर आपको डबल तौबा करनी चाहिए, लेकिन अगर वाकई आप हकीकतन मुल्हिद थे और हमारी बात से आपकी आंख खुली है, तो आप बिल्कुल आराम से तौबा करें। तौबा करने के लिए मेरा होने की जरूरत नहीं है, वो आपका और आपके खुदा का मामला है। हाथ उठाइए, कहिए अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। कलमा पढ़िए और इस्लाम पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है? जी जी। अच्छा, कमेंट तो ये भी आ चलें। रहा है कि आप एक हफ्ता पहले जो है वो कलमा पढ़ के जा चुके हैं। चलें ठीक है, जो भी है, बहरहाल मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। अब जी। अगले कॉलर को ले लें। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। अब लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।